हेलो बच्चा लोगों, तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मान लीजिए हमारा हाइड्रोकार्बन है CH3, CH2, CH और यहाँ पर ये भी CH2 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि IUPAC नेमिंग लिखते हुए सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो एल्केन्स में जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन होती है, दैट वन इज पेरेंट चेन। तो सबसे पहला काम हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। सेकंड स्टेप होता है नंबरिंग। एज इस केस में कोई ब्रांच नहीं है तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। अदरवाइज एल्केन्स में नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से ब्रांच नज़दीक हो। अब हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये कर दिया हमने नंबरिंग। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या होता है कि इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सेंटर में वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट यानी जो डिनोट करता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। इसमें 6 कार्बन है, तो फॉर 6 वर्ड रूट इज हेक्स। ठीक है, और फिर प्राइमरी सफिक्स ऐड करते हैं। अगर पेरेंट चेन में केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स एन ऐड किया जाता है। ओके, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं ऐड करना होता है। और क्योंकि ये एसाइक्लिक है तो इसलिए प्राइमरी प्रेफिक्स भी कुछ ऐड नहीं करना होता है। इस कंपाउंड का नाम सिंपल एंड हेक्सेन हो गया। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, एक इसका होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। कई बार आपके पास क्वेश्चंस में बॉन्ड लाइन नोटेशन ही दिए हुए होते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है? ये एक सिंपल शॉर्टकट है टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। इसमें ध्यान रखना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो ऐसे सिंगल लाइन होगी, कोई लाइन जो है ना, ये ऐसे सिंगल लाइन, ठीक है, ये जो है आपको डिनोट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिनोट करती है। ठीक है, अगर कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइन है, इसका मतलब वो डबल बॉन्ड है। अगर 2 लाइन है ना, तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर 3 लाइन है तो इसका मतलब समझ लेना कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने कि जो एंड होता है लाइन का, एंड ऑफ लाइन, जो इंटरसेप्ट होता है, यानी जहाँ पर 2 लाइन काटती हैं, जैसे मैंने एक लाइन ये किया, एक लाइन ये किया, तो ये जो इंटरसेप्ट है ये भी कार्बन को डिनोट करता है हमने। और ये जो एंड है लाइन का, ये भी कार्बन को डिनोट करता है। इसके अलावा एज, कहीं पे जिगजैग हो तो जो एज होता है ये भी कार्बन को डिनोट करता है। माना सपोज करो मैंने ऐसे जिगजैग लाइन खींचा, तो इसमें जितने भी ये एजेस हैं दे रिप्रेजेंट्स द कार्बन। ओके, और ये एंड है, ये भी कार्बन को डिनोट करता है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर मान लो, सपोज करो ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर उसमें कार्बन ने तो एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि रिमेनिंग 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन।
जैसे इस कार्बन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये बाकी यहाँ पर रिमेनिंग 3 आर हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह से इसका हम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर कुल कितने हैं? 6 कार्बन्स। तो आप क्या कीजिए, इन 6 कार्बन्स को ज़िगज़ैग मैनर में ऐसे, ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। ओके, और इसका नाम भी ये देखो, इसमें भी नंबरिंग वही है। दिस विल बी नंबर्ड एज फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, यानी इसका नाम भी हो जाएगा हेक्सेन। ओके, चलिए, जैसे कि अभी हम एक दूसरा मॉलिक्यूल लिखते हैं यहाँ पर। अब की बार हो गया CH3, CH2, CH2 और CH2 और यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज करना है। और यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ CH3। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम आपका है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का। तो जैसा कि विजिबल है, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट वन, तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट करना है, टर्मिनल कार्बन से, और उस टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करना है जहाँ से ब्रांच नज़दीक हो। तो यहाँ पर ब्रांच इधर लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर है, जबकि इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर है। तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिए। दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपके 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या है आपका? थर्ड स्टेप है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है? पहले पेरेंट चेन का नाम लिखिए। पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखते हैं आप? ये हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है? तो यहाँ पर 7 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ जाएगा यहाँ पर क्या? हेप्ट। फिर लिखिए प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर वर्ड प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा एन। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। राइट हैंड साइड कुछ नहीं लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड फिर जो ब्रांचेज होती हैं उसके सेकेंडरी प्रेफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी प्रेफिक्स केवल एक ही कंडीशन में लिखा जाता है, इससे पहले कि अगर ये जो हाइड्रोकार्बन है ये साइक्लिक होता तो साइक्लो लिखते। ये साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रेफिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका ब्रांच का सेकेंडरी प्रेफिक्स लिखना है। ब्रांच में एक कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट आ गया मैथ। और जब एल्काइल ग्रुप होता है, यानी कार्बन कंटेनिंग ये जो ग्रुप होता है एज अ ब्रांच, तो इसमें प्राइमरी प्रेफिक्स लगाते हैं YL, मिथाइल। तो ये जो ब्रांच है इसमें है ये एक कार्बन कंटेनिंग है, तो ये हो जाएगा मिथाइल। अलॉन्ग विद इट्स लोकेशन, ये थर्ड पोजीशन पर है, तो इससे पहले 3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने ये स्पेस नहीं छोड़ना है, यानी इसका नाम आप ऐसा लिखेंगे कुछ 3 मिथाइल हेप्टेन। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी का हम आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बताते हैं कि आप इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुल कितने कार्बन है? 7। तो आप जिग जैग मैनर में 7 कार्बन अरेंज कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, यानी 1 2 थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इज इट क्लियर? चलिए अगला हम मॉलिक्यूल देखते हैं। मान लो आपके पास अब की बार
मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH CH2 CH और CH2 एंड CH3। यहाँ पर इस CH पर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है CH3 और यहाँ पर इस CH पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ये है CH2 CH3। फिर वही पहला स्टेप है सेलेक्ट द पेरेंट चेन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन ये स्ट्रेट वाली चेन ही लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी बन रही है। फिर दूसरा स्टेप है नंबरिंग। नंबरिंग अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो ब्रांच नज़दीक कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर। यहाँ से अगर राइट हैंड साइड से करते हैं तो भी ब्रांच फर्स्ट सेकंड थर्ड पर, दोनों साइड से थर्ड पोजीशन पर है। यहाँ जो ब्रांच है आपका इसमें 2 कार्बन है, तो इसके लिए वर्ड रूट एथ आएगा, यानी कि इस ब्रांच का नाम एथाइल हो गया। और ये जो ब्रांच है इसमें एक ही कार्बन है, यानी इसके लिए वर्ड रूट मेथ आएगा, तो इस ब्रांच का नाम मिथाइल हो गया। ब्रांच के इसमें नाम में YL जोड़ देना एल्क के आगे, है ना। प्रॉप होगा प्रोपाइल, ब्यूट होगा ब्यूटाइल, है ना। एल्क मतलब एल्काइल। 1 कार्बन है मेथ मेथाइल, 2 कार्बन है एथ एथाइल, 3 कार्बन है प्रॉप प्रोपाइल, ठीक है। इस तरह से अब हम यहाँ से दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, थर्ड पोजीशन पर। तो फिर आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखिए, जो अल्फ़ाबेटिकली वर्ड रूट का अल्फ़ाबेट जो पहले आ रहा है उसको प्रेफरेंस दीजिए। तो E कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो इसलिए नंबरिंग आप उधर से कीजिए जिधर से इथाइल क्लोज़र है, नियरर है। तो हमने इसमें ये नंबरिंग कर दिया। अब आपके 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं, पेरेंट चेन सिलेक्शन, नंबरिंग। Then the final step. Final step is naming. अब इसका नाम कैसे लिखें, तो सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखिए। पेरेंट चेन में एज देयर आर 7 कार्बन्स, तो ये आ जाएगा हेप्ट। सिंगल बॉन्ड्स ओनली, तो प्राइमरी सफिक्स एन, नो नीड टू राइट द सेकेंडरी सफिक्स एज देयर आर नो फंक्शनल ग्रुप। अब आप इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखिए, जैसा कि पहले प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो इथाइल और मिथाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। इथाइल अल्फ़ाबेटिकली कम्स फर्स्ट, तो पहले इथाइल का नाम लिखना है अलॉन्ग विद इट्स लोकेशन, यानी ये हो जाएगा 3 इथाइल लिखना है हमें पहले, फिर आपको 5 मिथाइल लिखना है। तो अब इन सब को कंबाइन कर दीजिए। जो ये कंबाइंड हो गया यही आपका IUPAC नेम है, यानी इस पर्टिकुलर कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, अब बात रही इसको अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में देखना चाहें तो कैसे दिखेगा। तो एज पेरेंट चेन में यहाँ पर 7 कार्बन्स हैं, तो जिगजैग मैनर में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 कार्बन्स आप अरेंज कर देंगे, ठीक है। और फिर ये 7 कार्बन्स अरेंज हो गए। फिर यहाँ से 1 2 3 पर इथाइल है, 1 2 3 इस कार्बन पर इथाइल ग्रुप है। देखो एज है नहीं है, ये दिस विल रिप्रेजेंट अ कार्बन, और एज इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, समझ लेना बाकी रिमेनिंग 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हैं। ये एंड है ना, ये भी कार्बन डिनोट करता है, इसका मतलब इसने केवल एक ही बॉन्ड बना रखा है ना, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, समझ लेना ये CH3 है, ओके। और फिर 5, तो 3 4 5 पर भी CH3 है, यानी एक ऐसे ये कर दीजिएगा। तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया।
इज इट क्लियर? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो, मतलब एक से ज़्यादा ब्रांचेज हो तो चलिए इसके लिए देखते हैं। ये है आपका CH3 CH2 CH CH और CH2 CH फिर CH2 और CH3। यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ CH3, यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3 और इस पोजीशन पे जोड़ देते हैं CH2 CH3, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, इसका आपको नाम लिखना है IUPAC। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, तो आई थिंक यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन आएगी, स्ट्रेट वाली, यही है लॉन्गेस्ट चेन। अब आपको नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ब्रांच नज़दीक है। तो इधर से भी थर्ड पर ब्रांच, इधर से भी थर्ड पर ब्रांच। अब ये जो ब्रांच आ रहा है ये मेथ है, मिथाइल, और इधर से आ रहा है ये इथाइल, 2 कार्बन है ना, तो इथाइल। तो अब जैसे प्रीवियस केस में हमने इथाइल को प्रेफरेंस दिया था, ठीक है। इस केस में ध्यान रखना कि जब कभी भी, अब देखो यहाँ दो ब्रांचेस थी केवल, तो एक मिथाइल एक इथाइल, आपने इथाइल को प्रेफरेंस दिया अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अब यहाँ 3 ब्रांचेज हैं, और जब 2 से ज़्यादा ब्रांचेज हों तो ध्यान रखना यहाँ पर, या कभी भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जब आप नंबरिंग करें तो इसमें इंश्योर करना है आपको मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट इंश्योर करना है। मतलब अगर मैं इधर से करता हूँ तो सेट ऑफ लोकेंट आता है राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6, इस साइड से सेट ऑफ लोकेंट आता है 3 5 6, ओके। और अगर मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ, राइट हैंड साइड से आया कितना 3 5 6, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 फिर देन 4 5 6, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है 3 4 एंड 6। अब इन दोनों सेट ऑफ लोकेंट्स को कंपेयर करिए, जो कम है वो सही है, क्योंकि ये लेस है बेटा, तो ये करेक्ट करना है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही करना है। दिस विल 1 2 3, नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करनी पड़ेगी, 4 5 6 7 एंड 8। नंबरिंग क्लियर हो गया। अब आपको इसका नाम लिखना है। नाम लिखने का सेम फॉर्मेट है। सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखिए, एज देयर आर 8 कार्बन्स, तो ये हो गया आपका ऑक्ट, और प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा एन, क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है। अब इन तीनों के आपको प्रेफिक्सेस लिखने हैं, ठीक है, लेकिन इनके प्रेफिक्सेस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखने हैं अलॉन्ग विद देयर लोकेशन। अल्फ़ाबेटिकली ये जो है ये इथाइल है, ई से आएगा, और ये दोनों मिथाइल हैं, एम से आएंगे, तो ई कम्स फर्स्ट, तो पहले आप इथाइल का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इथाइल, देन 3 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। यानी कि आप इस नाम को कैसे लिख सकते हो, तो आपका इसका IUPAC नाम हो जाएगा 6 इथाइल, देन 3 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ध्यान रखिए यहाँ स्पेस नहीं छोड़ना होता है, ओके। चलिए अब अगर हम देखते हैं, कई बार कंडीशन ये होती है कि इक्वल नंबर के मतलब एक ही मॉलिक्यूल में
ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि इक्वल लेंथ की एक से ज़्यादा पेरेंट चेन पॉसिबल हो जाती हैं, तो उस केस में किस तरह से नाम लिखना है। जैसे कि मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ लिखता हूँ, इट इज़ CH3 CH 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 CH2 CH3, ओके। और अब यहाँ पर इस लोकेशन पे यहाँ CH3 जोड़ देते हैं और बल्कि इसको 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, बल्कि इसको 2 रखते हैं और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं CH2 CH2 CH3 और फिर इस पोजीशन पे हम जोड़ देते हैं CH3। अब यहाँ पर आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट किया जाए, तो देखिए यहाँ पर अगर सीधा देखें स्ट्रेट में, तो स्ट्रेट में है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। और इस शेप में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। मतलब अगर आप पेरेंट चेन इस डायरेक्शन में देखो तो इधर भी 8 कार्बन्स हैं, और अगर स्ट्रेट देखो तो भी 8 कार्बन्स हैं, ठीक है। अब इस केस में किसको पेरेंट चेन माना जाए? अगर हम इसको पेरेंट चेन मानते हैं तो इसमें कितनी ब्रांचेस हैं? एक CH3 और ये पूरी फिर ब्रांच हो जाएगी। मानिए इस केस में अगर आप L शेप में देखते हैं तो इस डायरेक्शन में आपको केवल और केवल 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, हालांकि 8 कार्बन हैं। और अगर स्ट्रेट देखते हैं तो इधर भी आपको एक CH3 और एक ये, आपको यहाँ पर इस डायरेक्शन में 3 ब्रांचेस मिल रही हैं, और इधर भी आपके पास 8 ही कार्बन्स हैं। तो अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए कि एक से ज़्यादा इक्वल नंबर की पेरेंट चेन पॉसिबल हैं, तो उसको पेरेंट चेन मानना जिसमें ज़्यादा ब्रांचेज हों। अब यहाँ देखिए ज़्यादा ब्रांचेज किस में हैं, तो ज़्यादा ब्रांचेज स्ट्रेट लाइन में हैं, तो आपका स्ट्रेट चेन ही पेरेंट चेन माना जाएगा। ये वाला हालांकि इसमें भी 8 ही कार्बन्स हैं, इसको पेरेंट चेन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब बाकी सेम नंबरिंग कर लो, जहाँ से ब्रांच नज़दीक है तो लेफ्ट हैंड साइड से है तो दिस विल बी कंसिडर्ड फर्स्ट, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, दिस विल बी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th। नाउ राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसके कंपाउंड का नाम कैसे लिख सकते हैं आप? तो ये हो जाएगा, पेरेंट चेन में 8 कार्बन है तो ये हो जाएगा ऑक्ट। वर्ड रूट सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे पेरेंट चेन में, ऑक्टेन, ठीक है। कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं आना है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं आना है क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। अब हमें इन तीनों ब्रांचेस के क्या लिखने हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। इसमें एक कार्बन है मेथाइल हो जाएगा, ये भी एक कार्बन है मेथाइल, यहाँ 3 कार्बन है, ये है प्रोपाइल। तो यानी कि यहाँ M और P, इनसे
प्रेफिक्सेस शुरू हो रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के, तो इनमें से अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो M पहले आएगा। तो इन दोनों के सेकेंडरी प्रेफिक्सेस पहले लिखने पड़ेंगे अलॉन्ग विद देयर लोकेशन, यानी ये हो जाएगा 2 6 डाई मिथाइल। ओके, फिर ये जो थर्ड आया ये वाला, इसका है ये 1 2 3 कार्बन से 3 के लिए आता है प्रॉप अलॉन्ग विद देयर लोकेशन यानी 4, और ये हो जाएगा प्रॉप है। तो क्योंकि ये ब्रांच की फॉर्म में है तो प्राइमरी सफिक्स की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है क्या, YL। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। तो इस मॉलिक्यूल का करेक्ट नेम हो जाएगा UPSC 2 6 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। अब देखिए यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा 2 डिजिट्स के बीच में आपने कॉमा लगाना है और डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में आपने हाइफन लगाना है। ओके, बाकी यहाँ यूज़ स्पेस नहीं लीव करेंगे आप, ठीक है। चलिए अब हम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करते हैं जिसमें कि ब्रांच पे भी ब्रांच हो, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हम एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, ये है CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रांच जोड़ देते हैं हम, ये हो गया C, इधर भी CH3 इधर भी CH3 और इधर भी CH3। अब इस मॉलिक्यूल में भी सबसे पहला काम आप लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। तो स्ट्रेट लाइन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एल शेप में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नो। तो स्ट्रेट चेन ही हमारी पेरेंट चेन बन रही है इसमें, एज इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। ओके, अब यहाँ पर ये ब्रांच हो गया, ये पोर्शन आपका ब्रांच हो गया। इस ब्रांच का नाम, ये देखो ब्रांच पे भी ये ब्रांचेस निकली हैं, इस तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है या कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहलाती है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है ये, ठीक है। अब फिलहाल है तो ब्रांच ही, नंबरिंग करिए इसमें, तो जहां से ब्रांच नज़दीक हो, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 पे है, यहाँ राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 पे, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से कीजिए क्योंकि ब्रांच इज नियरर फ्रॉम दिस साइड। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। इसका एक तरीका है, इसका तरीका ये है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका जो कार्बन पेरेंट चेन पे जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको 1 कंसीडर करते हैं, और इसको 1 कंसीडर करने के बाद ब्रांच में लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। अब चाहे आप लेफ्ट जाओ, राइट जाओ या सीधे स्ट्रेट जाओ, तो मैक्सिमम इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 2 ही कार्बन पॉसिबल हैं। तो यानी कि ब्रांच की में जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 2 कार्बन है, तो इसके लिए वर्ड रूट आ जाएगा एथ। क्योंकि ये ब्रांच है तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स की तौर में क्या यूज़ करना है, इथाइल। ओके, और अब इस ब्रांच पर भी 2 ब्रांचेज हैं, और आपको पता है ब्रांचेज का नाम इससे पहले लिखना है। तो ब्रांच है यहाँ पर मिथाइल, और वो भी 2 हैं, तो इससे पहले आप लिख देंगे मिथाइल, और वो भी 2 हैं, तो डाई मिथाइल अलॉन्ग विद देयर लोकेशन। तो लोकेशन ये दोनों की दोनों ब्रांचेस फर्स्ट कार्बन पर हैं। तो आपके इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया 1,1 डाई मिथाइल इथाइल,
और अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना है आपको, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पेरेंट चेन में 8 कार्बन्स है, वर्ड रूट हो गया ऑक्ट, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है, यहाँ हो गया एन, आगे सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखना है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इसमें आपने ये ब्रांच का नाम लिख देना है। ब्रांच का नाम है क्या, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। और हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। और अलॉन्ग विद देयर लोकेशन, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहाँ पर जुड़ा है, ये पेरेंट चेन पर, ये जुड़ा है 4th कार्बन पर, तो ब्रैकेट से बाहर 4 यानी कि इस कॉम्प्लेक्स इस पूरे कंपाउंड का नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं, 4 फिर ब्रैकेट के अंदर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंड octane. This will be the IUPAC name of this compound. Is it clear? ठीक है, चलिए अब अगर हम एक और मॉलिक्यूल देखें यहाँ पर, तो अब की बार हम लिखते हैं एक मॉलिक्यूल और, CH3 CH2 CH CH2 CH अब हम यहाँ पर एक ब्रांच जोड़ देते हैं। ब्रांच जोड़ी हमने CH2 और CH3, और यहाँ पर भी एक ब्रांच जोड़ देते हैं। ये जोड़ा हमने CH और इधर CH3, और फिर यहाँ पर जोड़ दिया CH, इस पर भी CH3, और यहाँ फिर जोड़ दिया CH3। ओके, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स मिल गया, एक मॉलिक्यूल मिल गया आपको। अब आपको इसमें सबसे पहला काम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। अगर आप स्टेट चेन चुने तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एल शेप में चुने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, मतलब आपको, अगर आप स्ट्रेट चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो भी आपके पास 8 कार्बन है। अगर आप एल शेप में चल रहे हो तो भी आपके पास 8 कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, इस डायरेक्शन में 7 है। ओके, ठीक है। तो अब आप बताइए, हाँ, अगर आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे और यूं तो भी 8 है, तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हम किसको पेरेंट चेन माने? तो देखो, अगर आप एल शेप में चल रहे हो तो आपके पास ब्रांचेस कितनी हुई, ये भी ब्रांच होगी एक की ब्रांच होगी 2, एक की ब्रांच होगी 3, एक की ब्रांच होगी 4। इस शेप में आपको 4 ब्रांचेस मिल रही हैं। ओके, और अगर आप स्ट्रेट चल रहे हैं तो उस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर केवल आपको 2 ही ब्रांचेस मिल रही हैं। ठीक है, तो इस केस में आप पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करेंगे फिर? तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस आपको मिल रही होंगी। ठीक है, तो इस केस में आपको ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा।
कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। और इसी मॉलिक्यूल को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसी मॉलिक्यूल को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आप जरा कंपेयर कीजिएगा, ये रूल इंपॉर्टेंट है। देखिए अब की बार मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH2, और यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ओके। इस केस में देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आई थिंक ये स्ट्रेट वाला लॉन्गेस्ट चल रहा है, तो इसको ही हमें पेरेंट चेन मानना है। चलो ठीक है, अब इस केस में क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस। चलिए अब हम इसका, इस मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं पहले, ये जो ऊपर लिखा है। तो यहाँ पर ये वाला पेरेंट चेन है, तो यहाँ पे ब्रांच कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? तो ब्रांच हो जाएगी एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। अब ये जो ब्रांच है ये 2 कार्बन है, एच से एथाइल है, ये दिस कंटेन्स 3 कार्बन्स, ये प्रोपाइल है, और ये दोनों में एक एक कार्बन है, ये मिथाइल है। अब यहाँ पर अल्फा पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन हैं? तो एज देर आर 8 कार्बन्स। अब हमें नंबरिंग स्टार्ट करना है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जहाँ से ब्रांच नियरर है, तो यानी ये वाला काउंट किया जाएगा, 1 ये वाला, 2 then 3 then 4 5 6 7 and 8। बाकी प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं आप? ये हो जाएगा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 8, ठीक है। तो 8 कार्बन है, यानी वर्ड रूट आएगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड्स है 8। ओके, अब इन बाकी चारों ब्रांचेस के आपको इसमें प्रेफिक्स लिखने हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अब ई, एम और पी में अल्फ़ाबेटिकली पहले इथाइल आता है, तो हम लिख देंगे 6 इथाइल। फिर आता है एम, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, और फिर आता है प्रोपाइल, तो यहां लिख देंगे 4 और प्रोपाइल। यानी इस पूरे कंपाउंड का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम हो जाएगा 6 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। अब इस केस में देखें, यहाँ पर आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया है। अब आपने नंबरिंग करनी है जिधर से ब्रांच नज़दीक हो। यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं, एक ये जो ब्रांच है 3rd पर है, तो नंबरिंग यही हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, दिस वन सेकेंड, देन 3rd, देन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9 और 10। अब यहाँ पर 2 ब्रांचेज हो गई, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये।
यहाँ पर देखो ब्रांच पे ब्रांच है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको 1 कंसीडर कीजिए, और वहाँ से लॉन्गेस्ट चेन चुनिए 2, और ये हो गया 3। यानी लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप। अब क्योंकि ये ब्रांच है तो इसलिए यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स आएगा YL, आइल। और इस ब्रांच में भी 2 ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज, इनके भी सेकेंडरी प्रेफिक्स इससे पहले लिखने हैं अलॉन्ग विद देयर लोकेशन। तो ये हो जाएगा 1 और दूसरी ब्रांच है 2 और ये 2 हैं डाई मिथाइल। यानी कि जो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और दूसरी ब्रांच यहाँ पर ये है, इसमें 2 कार्बन है, ये होता है इथाइल। अब देखो इन दोनों ब्रांचेस के नाम का पहला अल्फ़ाबेट कंपेयर करो। तो पहला अल्फ़ाबेट इसका शुरू हो रहा है डी से, जबकि यहाँ पर इसका पहला अल्फ़ाबेट शुरू हो रहा है ई से। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आना चाहिए, तो डी आना चाहिए, तो पहले ये लिखा जाएगा और फिर ई है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम किस तरह से लिखा जा सकता है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, देन 3 इथाइल, और पेरेंट चेन में 10 कार्बन है तो ये आ जाएगा डेक और एन। ठीक है, तो ये इसका नाम आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद हम आपको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस और हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं जो कि साइक्लिक हों, उनकी नेमिंग देखते हैं। सपोज करो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, ये मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये सारे कॉर्नर एजेस जो है ना इसके पेंटागन के, ये सारे कार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि हर ने 2-2 बॉन्ड बना रखे, इसका मतलब रिमेनिंग जो 2 वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। आप इसी को ऐसे बना सकते हो CH2 CH2, इधर भी CH2 देन CH2, यहाँ भी CH2, और ये दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर यही पेरेंट चेन मानी जाएगी। तो इसमें कुल कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पर क्योंकि 5 कार्बन्स हैं तो वर्ड रूट आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास पेंट। ओके, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं पेरेंट चेन में तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा एन। ठीक है, और हाँ, अब क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लिक है तो यहाँ पर प्राइमरी प्रेफिक्स भी आना है, और क्योंकि ये साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रेफिक्स आ जाएगा साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। जैसे कि ऊपर प्रीवियस केसेस में यहाँ पर ये सब एसाइक्लिक है तो कहीं पर भी प्राइमरी सफिक्स नहीं आया, इवन इसमें भी नहीं आया, हेक्सेन खाली। तो प्राइमरी प्रेफिक्स इज यूज्ड ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड। ओके, चलिए दूसरा कंपाउंड देखते हैं। दूसरा कंपाउंड कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3। जब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड में ब्रांचेस निकली होती हैं तो जहाँ पर ब्रांच निकली होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो जिस ब्रांच का प्रेफिक्स अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चलो एक मैंने ये लिखा और दूसरा कंपाउंड लिख देता हूँ
यहाँ पर मैंने CH3 जोड़ दिया और यहाँ CH2 CH3 जोड़ दिया। अब देखिए इस वाले केस में तो दोनों मिथाइल है, जबकि यहाँ पर एक मिथाइल है और एक क्या है, इसमें 2 कार्बन है, ये इथाइल है। तो इस केस में दोनों मिथाइल हैं, आपकी चॉइस, यू कैन स्टार्ट नंबरिंग आइदर फ्रॉम हियर और फ्रॉम दिस कार्बन। माना मैंने यहाँ से कर दिया 1, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट मैं नंबरिंग राइट हैंड साइड ही करूँगा, ताकि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम लोकेंट का नंबर मिले। अगर मैंने इधर से कर दी होती तो इसको 1 2 3 4 5 नंबर मिलता। ठीक है, तो मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट 1 2 और 1 5 में 1 2 छोटा है तो इधर से करना पड़ा। तो ये ऐसे करेंगे 3 4 5। ओके, अब इस केस में क्या है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो ये इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट M से स्टार्ट हो रहा है, इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट E से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्रायोरिटी दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट इसको काउंट किया जाएगा, जिसमें E जिसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में किया जाएगा, फिर तो इसको स्मॉल नंबर दिया जाएगा 1, ये वाला 2। अगेन इसको ही 2 देना, इधर को ही नंबरिंग करना कंपलसरी इसलिए है ताकि मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट हो। अगर आपने इधर से कर दिया तो इसको 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन मिलेगा। लोकेंट का सेट क्या हो जाएगा 1 6। इधर से करेंगे क्या होगा 1 2। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट आपको इधर से ही करना है 4 5 एंड 6। तो आपने पेरेंट चेन का कैसे सिलेक्ट करनी है, उसकी नंबरिंग कैसे करनी है, दोनों देख लिया। अब नाम लिख लीजिए इसके। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन हो गया। वर्ड रूट क्या आ जाएगा पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन, क्योंकि ये साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रेफिक्स ऐड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और अब इन जो ब्रांचेस हैं इनके सेकेंडरी प्रेफिक्सेस लिख दीजिए। तो सेकेंडरी प्रेफिक्सेस इसके क्या हो गए, मिथाइल, 2 हैं डाइमिथाइल, लोकेशन 1 2। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। जैसे इस केस में है, अगर इसका नाम आप लिखेंगे तो यहाँ पर पेरेंट चेन में एज देयर आर 6 कार्बन्स, तो यहाँ पर 6 कार्बन के लिए आ जाएगा क्या, वर्ड रूट हेक्स, और सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये हो जाएगा एन। अब इन दोनों के आपको क्या लिखने हैं, सेकेंडरी प्रेफिक्स। लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रेफिक्स पहले लिखिए, ये आ जाएगा साइक्लो। ठीक है, इस कंपाउंड का पेरेंट चेन का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। और इससे पहले अब इन दोनों के ब्रांचेस के सेकेंडरी प्रेफिक्सेस लिख दीजिए इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये हो जाएगा 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर? चलिए एक और देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। सपोज करो अब की बार हमारा जो कंपाउंड है कुछ इस तरह से है। ओके, और यहां पर 2 CH3 जुड़े हैं और यहां पर CH2 CH3 जुड़ा है। ठीक, चलिए मैं इसको अब या इस केस में हमें देखो पेरेंट चेन तो यही है, ये 5 कार्बन्स वाली। अब इसको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? अभी जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पर ये जो कार्बन्स हैं 2 हैं, ये अल्फ़ाबेटिकली ई से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर ये एक ही कार्बन है, ये अल्फ़ाबेटिकली एम से शुरू हो रहा है। तो जैसे प्रीवियस केस में यहाँ पर की बात है तो हमने अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको 1 कंसिडर किया था। यहाँ पर अगर हम इसको 1 कंसिडर करते हैं तो सेट ऑफ लोकेंट क्या आएगा, तो ये 1 अगर हो जाता है
तो ये 2 आएगा फिर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 2 2। और अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको 1 कंसीडर करें तो तब ये 2 आएगा, तो तब सेट ऑफ लोकेंट क्या आएगा 1 2 1 1 2, ठीक है। तो हमें मिनिमम सेट ऑफ लोकेंट प्रेफर करना है, इंश्योर करना है। तो इसलिए आपको यहाँ मिथाइल इस कार्बन को फर्स्ट काउंट करना है और यू विल स्टार्ट नंबरिंग टूवर्ड्स क्लॉकवाइज। और अब इसका नाम हो जाएगा क्या, तो बाकी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। इट इज पेंट, प्राइमरी प्रेफिक्स वर्ड रूट इज पेंट, प्राइमरी सफिक्स विल बी एन। क्योंकि ये साइक्लिक है तो प्राइमरी सफिक्स ऐड करना जरूरी है, ये हो जाएगा साइक्लो। तो पेरेंट चेन का नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। और अब इन दोनों ब्रांचेस, तीनों ब्रांचेस के नाम लिखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 2 इथाइल 1 डाई मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके बीच में यहाँ स्पेस नहीं छोड़ना होता है। हाँ ध्यान रखिए, 2 डिजिट्स के बीच में कॉमा लगाना है और डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाना है, बाकी किसी जगह स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसके साथ ही हमने आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना भी बताया किस हिसाब से करना है, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो लाइन होती है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना शो करता है। अगर 2 लाइन है इसका मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड है, 3 लाइन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अलावा कहीं पर किसी लाइन का एंड हो या 2 लाइन इंटरसेप्ट कर रही हो तो जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है वो, या कहीं पर जिगजैग हो तो जो एज होता है वो, ये सब कार्बन डिनोट करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू।